हाय एवरीवन, ये वीडियो ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल पार्ट 2 है और इसमें मैं बताऊंगा पैरामीटर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल मेथड और कुछ चीजें जो आप बार बार करते होंगे लेकिन उन चीजों पे ध्यान नहीं देते होंगे। सो पैरामीटर क्या होता है, पैरामीटर के बारे में आप जानते हैं लेकिन क्या चेंज करना है वहां पे क्या नहीं, और कैसे पैरामीटर को मॉडिफाई करते हैं, कैसे वो उसमें परमिशन लेते हैं, और वो सारी चीजें इसमें देखेंगे। ओके, सो आप मेरे साथ प्रैक्टिकल करना चाहते हो ना, तो इसके लिए आपको चाहिए बॉक्स जो मैंने ओपन कर रखा है बॉक्स। ठीक है, कम्युनिटी एडिशन भी यूज कर सकते हैं और कम्युनिटी में रिपीटेड देता है, शायद देता हो। सो आप प्रो वाला यूज कर सकते हैं, प्रो वाला नहीं है आपके पास तो मैं आपको इंस्टॉलेशन की प्रक्रिया बता दूंगा अगर कमेंट में कोई बोलता है तो। ठीक है, सो ऐसे भी अगर कभी टाइम मिला तो मैं बना दूंगा उस पे वीडियो, किसे कैसे इंस्टॉल करें बॉक्स प्रो। और ऐसे में बहुत सारे वीडियो तो पड़े हुए भी है यूट्यूब पे, सो आप वहां से भी इंस्टॉल कर सकते हो। ओके, स्टार्ट करते हैं। पैरामीटर बेस्ड एक्सेस कंट्रोल क्या होता है ये और कहाँ पे ये छुपे हैं? तो यहाँ पे कुछ चीजें बताया गया है। सम एप्लीकेशन डिटरमाइन द यूजर एक्सेस राइट टू रोल टू लॉग इन एंड देन स्टोर द इंफॉर्मेशन इन यूजर कंट्रोल लोकेशन। सो कहाँ पे ये कंट्रोलेबल लोकेशन जो होता है, दिस कुड भी कहाँ कहाँ पे यूजर इंफॉर्मेशन स्टोर होता है हिडन फील्ड में। जो हिडन पैरामीटर होता है ना, उन्हें टूल की मदद से चाहे बॉक्सवीट एक्सटेंशन में जो हिडन पैरामीटर फाइंडर या पैराम पैराम फाइंडर करके कुछ आता है, और लिंक फाइंडर करके ऐसे पाइथन के कुछ टूल है जिसकी मदद से आप फाइंड कर सकते हो। वे बैक यूआर से भी फाइंड करते हो, जो भी यूआरएल है उसमें से कोई पैरामीटर आप चूज करोगे और पैरामीटर पे आप वहां से फाइंड करना स्टार्ट करोगे, पैरामीटर को चेंजिंग करना स्टार्ट करोगे बॉक्स स्वीट की मदद से, तो वहां पे कुछ बग आपको देखने को मिलेंगी। लेकिन आपको नहीं भी आता है पैरामीटर चेंज करने तो मैं इस वीडियो में तो बता ही दूंगा। कुकीज में होता है इंफॉर्मेशन, और एक प्रीसेट क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर यहाँ पे होता है। जो प्रीसेट क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर होता है वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन होते हैं। सो अगर आप पैरामीटर के बारे में थोड़ा भी नहीं जानते तो ध्यान दो, एक यूआरएल होता है और यूआरएल होता है, तो उसमें जैसे इनसिक्योर वेबसाइट डॉट कॉम लॉग इन होम डॉट जीएसपी और एडमिन दिया गया है। एडमिन इक्वल टू ट्रू यानी एक पैरामीटर है, और यहाँ पे रोल इक्वल टू 1 यानी ये पैरामीटर है। और इसके नीचे इन्होंने कह रखा है कि दिस अप्रोच इज इनसिक्योर बिकॉज ए यूजर कैन मॉडिफाई द वैल्यू एंड एक्सेस द फंक्शनैलिटी। सो आपको इसकी मीनिंग समझ में आ रही है। दिस इज अप्रोच। अप्रोच यानी ये आपके पास ये अप्रोच है कि आप कि ये इनसिक्योर बिकॉज ये यूजर कैन मॉडिफाई, ये इनसिक्योर यूआरएल पैरामीटर है, और यहाँ पे आप कुछ चीजें मॉडिफाई करके आप बग फाइंड कर सकते हो, कुछ परमिशन ले सकते हो, ऑथराइज हो सकते हो एडमिन के लिए, सच एज एडमिनिस्ट्रेटिव पैनल, यानी बोल रहा है कि लाइक एडमिन पैनल के लिए भी आप ऑथराइज हो सकते हो। सो कंटिन्यू करते हैं और लैब पे आते हैं, और लैब पे मैं आपको बताता हूँ कि कैसे यहाँ पे कुछ चीजें परफॉर्म करेंगी। ओके, मैं एक्सेस दी लैब करता हूँ। लैब में करना क्या है यहाँ पे बता रखा है। फर्स्ट मैं ओपन तो कर लूँ इसे, और यहाँ पे दिस लैब एज एन एडमिन पैनल। ओके, और was identified as using for example cookies solve the lab access in admin panel। ओके, सो यहाँ पे बता रहा है कि करना क्या है आपको। फर्स्ट इस आईडी और इस पासवर्ड से वहां पे जाके लॉग इन करना है। क्या कोई एरर? नहीं। सो जो आईडी पासवर्ड दिया गया है, उसकी मदद से आपको लॉग इन करना है। लॉग इन करके आपको एडमिन पैनल तक जाना है और एडमिन परमिशन लेना है लॉग इन करते वक्त पैरामीटर चेंजिंग की मदद से, और कार्लोस को डिलीट करना है इस यूजर को। सो यहाँ पे कंट्रोल वी करूंगा, और यहाँ पे विनर और पीटर है ना, पासवर्ड PETER। ओके, पीटर। सो लॉगिन पे क्लिक करते समय उससे पहले मैं बॉक्सवीट को ओपन करता हूँ, बॉक्सवीट ऑन करता हूँ और यहाँ से इंटरसेप्ट ऑन करता हूँ। सो ऑन करते हुए लॉगिन में क्लिक करूंगा और यहाँ पे आऊंगा। ओके, सो पैरामीटर देखते हैं, आप ध्यान से देखते हैं पैरामीटर में क्या कुछ दिख रहा है हमें, कैसे हम पैरामीटर एनालाइज करते हैं वो चीज देखते हैं। सो आपको तो दिख रहा होगा शायद, बहुत इंटरसेप्ट, और कैसे जूम होता है ये। ओके, ओके, यूजर रोल ऑप्शन में शायद यहाँ से, और मिस क्या यहाँ से होता है क्या? ओके, फॉन्ट साइज, और फॉन्ट साइज से मैं 18 करता हूँ। क्या इससे भी बढ़ चाहिए क्या आपको? शायद हो गया होगा। प्रॉक्सी, और यहाँ पे ओके,
तो आपको ये दिख रहा होगा। अब एनालाइज करते हैं। यहाँ पे हमें क्या दिख रहा है, पोस्ट, यानी ये रिक्वेस्ट है जो पोस्ट है, और लॉगिन, ये डायरेक्टरी है लॉगिन वाली, और यहाँ पे एच टी टी पी वोल्डर वार्निंग, ये चीज तो हम हमें पता है। सो होस्ट ये है हमारा, और यूजर एजेंट मोजिल्ला फायरफॉक्स एक्सेप्ट क्या कर रहा है, एच टी एम एल टेक्स्ट, और एक्सेप्ट में ये लैंग्वेज वगैरह, और एक्सेप्ट इनकोडिंग जीजीआईपी, और यहाँ पे एक्सेप्ट में आपको अच्छे से बता दूं तो यहाँ पे कर रहा है इमेज एवीआई, इमेज वेब पेज, ये सारे आपको ध्यान में होंगे। और यहाँ पे तो आपको एक्सेप्ट एजेंट क्या है, मेरा 64 बिट है, और ये चीज वर्जन वगैरह, ये फायरफॉक्स के वर्जन वगैरह है। सो आपको ध्यान में एक्सेप्ट इनकोडिंग पे जी जेड आई पी और डिफ्लेक्ट करके, और कंटेंट टाइप में आपको यहाँ पे ये दिखा रहा है एप्लीकेशन, और एक्स डब्ल्यू फॉर्म करके है, और कंटेंट लेथ 68 है। ओरिजिन यहाँ पे यूआरएल है जो, और कनेक्शन क्लोज है। रेफर ये दिखा रहा है यहाँ पे वही जो यूआरएल है हमारा, और सेशन कुकीज में एक सेशन दिखा रहा है, और सेशन आईडी ये है। सो अपग्रेडिंग सिक्योर 1 बता रहा है, और डॉक्यूमेंट और नेविगेट और सेम ओरिजिन 1 बता रहा है यहाँ पे। सो ये चीज तो हमें समझ में आ गई, लेकिन सी एस आर एफ यहाँ पे भी दिखा रहा है, और यूजर नेम विनर और पासवर्ड ट्विटर दिखा रहा है। सो वेट, क्या बैकग्राउंड इश्यू है, मैं थोड़ी कम कर लेता हूँ। ओके, सो यहाँ पे यूजर नेम पासवर्ड दिखा रहा है, ठीक है, इसे जाने देते हैं हम। और ये दूसरा है सूडान का है, सो हटाते हैं, यूट्यूब का है ये। और ये किसका है, तो ये दूसरे किसी का है, हमारे यूजर का नहीं है। सो एक चीज अब यहाँ पे एनालाइज फिर करते हैं, ये हमारे जो होस्ट है उसका रिक्वेस्ट है, और इसे फिर एनालाइज करते हैं। माई अकाउंट आईडी इक्वल टू विनर, जो हमने ये यूजर नेम हमारा हो गया, ठीक है। अब इन्हें देखना, एच टी टी पी और होस्ट यहाँ पे दिख रहा है आपको, और ये सारी चीजें आपको सेम दिख रही है, रेफर और सेशन। कुकी में जो सेशन है ना, सेशन के आगे एडमिन है, एडमिन जो फर्स्ट दिखा रहा है इसे ट्रू, यानी एक लाइन है जिसे ट्रू करके आप, और ट्रू मैंने कर दिया, ये पैरामीटर है जो कुकी में छुपा था, और इसे मैंने ट्रू कर दिया, फॉरवर्ड कर दिया, ठीक है। अब ये दूसरा होस्ट है, अब मैंने ये चीज कर दिया। सो फॉरवर्ड और एकेडमी, और यहाँ से भी जो मुझे दिख रहा है ना, एडमिन को ट्रू करते हैं, ट्रू मैंने कर दिया। और देखना, हमें यहाँ पे क्या क्या दिख रहा था, लॉग आउट, माई अकाउंट और होम दिख रहा था, लेकिन एडमिन पैनल भी दिख रहा है, और एडमिन पैनल दिख रहा है ना हमें। सो फॉरवर्ड फॉरवर्ड मैं कर दूं। ओके, ओके, सो एक मिनट, मैंने क्या किया, सारे में फॉरवर्ड किया, लेकिन एक चीज मैंने नहीं किया, एक मिनट, टर्न ऑफ करता हूँ, और मैं माई अकाउंट पे जाता हूँ, और लॉग आउट करता हूँ। मैंने कुछ पैरामीटर में चेंजिंग नहीं की, सिर्फ फॉरवर्ड कर दिया। ओके, और माई अकाउंट में फिर से मैं जाता हूँ, और यहाँ से लॉग इन करूंगा, पीटर, विनर और पीटर, टी ई टी आर, ओके, और लॉग इन करता हूँ। वेट, विनर और टी ई टी आर, ओके। अब मैं बॉब स्वीट स्टार्ट करता हूँ, ऑन करता हूँ, जो प्रॉक्सी प्रॉक्सी है मेरा, ऑन करता हूँ। ओके, इंटरसेप्ट भी ऑन है, लॉग इन करता हूँ, और ये इंटरसेप्ट कर लिया हमने, इन चीजों को पढ़ रखा था, और पढ़, ओके, पढ़ रखा था। और यहाँ पे एक चीज है, फॉल्स लिख रहा है ना, इसे ट्रू करने, यानी ये मेरा पैरामीटर जो हमें दिख रहा है, इसे ट्रू करना है, और हमने पैरामीटर एडमिन पैरामीटर फाइंड किया जिसे ट्रू करना है। सो मैं ट्रू किया, फॉरवर्ड किया, ओके, ये मेरा नहीं है, होस्ट वो नहीं है जो हम खोज रहे थे, और यहाँ पे फॉल्स लिख रहा है। सो एक मिनट, मैं देख लूँ। ओके, ये सिंबल अभी लॉगिन नहीं हो रहा है, और जो रिक्वेस्ट है इसे ट्रू मैंने किया, और फॉरवर्ड करता हूँ। तो फिर से देखते हैं, एडमिन पैनल हमें एक्सेस मिल गया है, और एडमिन पैनल मिल गया, लेकिन यहाँ पे जो पैरामीटर है इसे फिर से ट्रू करूंगा मैं, और टी आर यू ट्रू, और फॉरवर्ड करता हूँ मैं। ओके, सो हम अंदर चले गए, और मैं एडमिन पैनल पे क्लिक करूंगा, और यहाँ पे जो रिक्वेस्ट आई है फॉल्स बता रहा है एडमिन, सो इसे भी ट्रू करूंगा, और फॉरवर्ड करूंगा।
और यहाँ पे फिर से हमें वही पैरामीटर को ट्रू ट्रू करते जाना है ताकि हमें एक्सेस प्रॉपर रहे एडमिन का। सो हमें दिख रहा है और कैरलोस को डिलीट कर देना है जो एडमिन यूजर है, और यहाँ पे हमें फिर से ट्रू, नहीं तो ये डिलीट नहीं कर पाएगा, और फॉरवर्ड करते हैं। ओके, और ट्रू करते हैं और फॉरवर्ड करते हैं इन चीजों को। और ओके, पीछे दिखा रहा है हमें, हम कंग्रेचुलेशन करके हमने सॉल्व कर दिया है इन चीजों को। सो मैं इसलिए ट्रू कर रहा हूँ ना, शायद से प्रॉब्लम ना दे, मेरे को ये प्रॉब्लम ना दे, ऐसा कि टर्न ऑफ करता हूँ। कॉन्ग्रेचुलेसन, हमने इस लैब को सॉल्व कर दिया। और आपको पता चला होगा कैसे हम किसी वेबसाइट पे जाते हैं, और मान लो हम जूम जूम पे गए और यहाँ पे क्या किए, साइन अप पे क्लिक किए, और लॉगिन करते वक्त हम एक्सेस पेलोड यूज करते हैं, एसक्यूएल यूज करते हैं यहाँ पे, और साइन अप पे क्लिक करके और यहाँ पे क्या करते हैं, हम फॉरवर्ड 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 क्लिक करते जाते हैं, लेकिन उन पैरामीटर पे ध्यान नहीं देते जो पैरामीटर हमारे लिए जरूरी है। तो अगली बार आप फॉरवर्ड करते समय यहाँ पे पैरामीटर को ध्यान रखें, वहां पे देखें कैसे कैसे पैरामीटर हैं, और उन पैरामीटर में कुछ चेंजिंग करके क्या हम कुछ परमिशन ले सकते हैं। सो इन चीजों का ध्यान रखें। और ये चीजें होती है एक्सेस कंट्रोल, यानी ब्रोकन एक्सेस कंट्रोल। ये पार्ट 2 वीडियो था। ओके, सो थैंक यू एवरीवन। और जाते जाते आप कमेंट कर देना कि कैसे ये वीडियो कैसी रही, इंफॉर्मेटिव रही या आपके लिए कैसा रहा। सो थैंक यू।